नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वन फंक्शन की। आई वेलकम यू इन दिस न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है वन फंक्शन। तो चलिए समझते हैं इसको। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज नोन एज वन फंक्शन और एन इंजेक्शन। इंजेक्शन इसका दूसरा नाम है। इफ इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन सेट बी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यदि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सेट बी में एक दूसरे से अलग है तो हम उसे बोलते हैं वन फंक्शन। चलिए आगे और क्लियरिटी आने वाली हमारे सामने। थस फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज वन फंक्शन। कोई फंक्शन है हमारा सेट ए से बी के बीच में, वो वन फंक्शन कब है? यदि एक्स बाई के बराबर ना हो तो उसकी इमेज एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ बाई भी बराबर ना हो, फॉर ऑल एक्स बाई कॉमा बिलोंगिंग टू ए। सिमिलरली यदि एक्स बाई के बराबर हो तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो एफ ऑफ बाई फॉर ऑल एक्स कॉमा बाई। इसका मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में एक सेट ए दिख रहा है आपको, एक सेट बी दिख रहा है और इनके बीच में एक फंक्शन है एफ से नोट किया गया उसे। और यहां पे आप गौर से देखिए, ये सारी चीजें क्लियर कर देगा। x1 की इमेज है बाई 2, x2 की इमेज है बाई 4, x3 की इमेज है बाई 1 और x4 की इमेज है बाई 3। यहां पे प्रत्येक एलिमेंट की इमेज एक दूसरे से अलग है। अगर मान लीजिए इस तरह का फंक्शन होता है y इज इक्वल टू x, तो आप देखिए आप यहाँ पे x की जो भी वैल्यू लेते हैं उसके y की वैल्यू अलग अलग आती, डिफरेंट वैल्यूज आती है यहाँ पे। तो ये वन फंक्शन होगा, राइट। एक और डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम में देखिए आप, ये वन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x1 की इमेज है बाई 4 और x3 की इमेज भी है बाई 4। ये आप देखिए प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे x4 की इमेज है बाई 2 और x2 की इमेज है बाई 1। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सेट बी में डिफरेंट होनी चाहिए। ये डिफरेंट नहीं है, इसलिए ये वन फंक्शन नहीं है, ये इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन भी बोलते हैं उसको। इंजेक्शन जो आप इंजेक्शन डॉक्टर पर लगाने जाते हैं उसी इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन नहीं है, ये वन फंक्शन नहीं है। तो इसने सारी चीजें क्लियर करती है हमारे सामने इस डायग्राम ने। चेक इंजेक्टिविटी। अब इंजेक्टिविटी को हम चेक कैसे करते हैं? हम उसके लिए क्या करते हैं? टेक एनी टू एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं हम, x, y इन डोमेन ऑफ f के डोमेन में 2 पॉइंट लेते हैं, डोमेन ऑफ f। और हम क्या करते हैं? f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ y के बराबर रख देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यदि सॉल्व करने पर ये हमें दे दे x इज इक्वल टू y, तो हमारा फंक्शन वन फंक्शन है। तो फंक्शन हमारा वन फंक्शन है। यदि ऐसा नहीं हो तो ये वन फंक्शन नहीं है, तो वन फंक्शन नहीं है। एक और तरीका ले लेते हैं हम। अगर कोई फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिया हुआ है, मान लीजिए फंक्शन ए टू बी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, f इज इक्वल टू है हमारे सामने सपोज 1, 2, 2, 3। तो आप देखिए यहाँ पे इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये वन फंक्शन नहीं है। या दूसरा फंक्शन हमारे सामने होता, सपोज इस तरह से होता 1, 2, 2, तो ये वन फंक्शन नहीं होता अगर ऑर्डर फॉर पेयर के रूप में दिया है, क्योंकि 1 की इमेज भी 2 है यहाँ पे और 2 की इमेज भी 2 है। तो आप इस प्रकार से इंजेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। और एक और तरीका है, यदि किसी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, अगर वो लाइन दिए हुए फंक्शन के ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो आपका दिया हुआ फंक्शन कैसा है? वन फंक्शन है। जरा देखें, गौर से समझें इसको। हम मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ आप जानते हैं लगभग आपको कैसा दिखता है। इसका ग्राफ लगभग ऐसा दिखेगा आपको। आप क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे। अगर वो लाइन दिए हुए फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटती है, या नहीं काट रही है ना, कई पॉइंट पर काट रही है, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, तो ये वन फंक्शन नहीं है। सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटे तो वो कहलाता है हमारा वन फंक्शन। सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटती है। उदाहरण के तौर पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये क्या है? पैराबोला है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते तो आपको ऐसा दिखने वाला है। आप एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो ये क्या होगा? एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट रही है, तो ये भी वन फंक्शन नहीं है। तो अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, अगर वो दिए हुए फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो इंजेक्टिविटी नहीं है, वन फंक्शन नहीं है। ये ध्यान रखना होगा आपको। चेक इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी चेक हो गया आपका।
अब है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ये कई बार जो आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है CS के, उनको एग्जाम पूछ लिया जाता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स। ए और बी कैसे सेट है? फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हैं m, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हैं n, दोनों में। तो जो वन वन फंक्शन होंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। फ्रॉम ए टू बी, इसकी संख्या आपको इसमें रखनी चाहिए। इस पर भी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं गेट में। एन पी एम, आपको मालूम है ये परमुटेशन है। यदि n बड़ा है m से, यदि n बड़ा है m से, और 0 यदि n छोटा है m से, मतलब पहले आप देख सकते हैं n भी, n छोटा है m से। यदि n बड़ा है m से तो क्या होगा? तो पॉसिबल है। अगर n छोटा m से तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप जरा इसको देख लीजिए। मान लीजिए सेट A है आपका, सेट A में 3 एलिमेंट है, x1 x2 और x3, 3 एलिमेंट है A। और ये सेट B है, मान लीजिए इसमें 2 ही एलिमेंट है, y1 y2। तो ये अगर ये फंक्शन है तो पॉसिबल ही नहीं होगा ऐसा कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज डिफरेंट हो जाए। कम से कम 2 एलिमेंट की इमेज सेम होनी चाहिए। तो अगर n छोटा हुआ है m से तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 होंगे। लेकिन अगर बड़ा है तो npm होंगे। npm मतलब आपके यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो इनमें से कितनी इमेज रख सकते हैं? pm, जो आपकी npm प्रकार से चुना जा सकता है। इनकी पेयर्स को npm परमुटेशंस npm के रूप में चुना सकता है। तो ये नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस होंगे फ्रॉम ए टू बी। ये गेट का सीधा सीधा क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, please write in the comment section, and if you want video on any topic of your choice, do mention in the comment section. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.